ये फरमाइए, जिंदगी की सबसे तल्ख तरीन याद, तल्ख तरीन जेस्चर। मैं लाहौर से शिफ्ट हुई थी कराची, नहीं तो एक प्रोजेक्ट में कर रही थी, तो 2 दिन का शूट हुआ उस प्रोजेक्ट का, और उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं घर पे हूँ, डेट्स आगे की कैंसिल हो गई हैं, मुझे ये बताया गया कुछ टेक्निकल इशू है वो, तो समहाउ वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने मुझे बताया कि तुम्हें तो रिप्लेस कर दिया इस प्रोजेक्ट से। आई वाज लाइक, मुझे तो बताया नहीं किसी ने, और वजह भी मुझे मेरी दोस्त बता रही है। फिर जब मैंने फ़ोन करके पूछा, यार आप बड़ी खामोश हैं, आप सेट पे किसी से बात नहीं करती, एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम के लिए ठीक है, लेकिन आप बात नहीं करती, किसी से घुलती मिलती नहीं, मिंगल नहीं करती। हाँ, तो आई वाज लाइक कि मेरा जो काम है वो तो मैं ठीक कर रही हूँ ना, तो वो रिप्लेस करने का जो वो आज तक, हाँ, कि वो जवाब, कोई जवाब ही नहीं था। मतलब अगर मैं अपने काम में ठीक हूँ, मैं अब टाइम पे आ रही हूँ, टाइम पे जा रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं मेकअप में बैठ के वो गॉसिप का हिस्सा नहीं बन पा रही, मैं आप लोगों के साथ वो हंसी मजाक उस तरह से नहीं कर पा रही जिस तरह से आप सोच रहे हैं, तो वो आपने एक मैं लाहौर से गई हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरे पीछे पूरी फैमिली है, मैं अकेले सर्वाइव कर रही हूँ, तो वो जो कि आपने पूरा रिप्लेस कर दिया और बताया ही नहीं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये ज्यादती है, नहीं होना चाहिए। उस इंसिडेंट ने आपको तकलीफ दी बहुत। यस यस यस। आपने अभी फरमाया आप गई, तो आप जब वहां गई तो अकेले रह रही थी, किसी कोलीग के साथ रह रही थी? नहीं, मैंने शुरू पे तो ऑफ कोर्स कमर्शियल के लिए जाते थे तो होटल होता था, वो तो पता था। जब मैंने अपना लिया तो मैंने अपार्टमेंट लिया, शुरू पे शेयरिंग पे लिया, बट उसके थोड़े से बाद जो है वो फिर मैंने अपना इंडिपेंडेंट। ठीक, असल में मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं थी, मेरा बुनियादी जो मैं पूछना मैं जो पूछना आपसे चाह रहा था कि फैमिली यहाँ थी और आप वहाँ थी। मैं वहाँ थी, यस। कैसे दिन थे? मुश्किल था लंबा रहना? वो अगर आप शेयर कर सकें कि इब्तिदा में जब बच्चे या कोई भी शख्स अपनी फैमिली से दूर जाता है, वो दिन गुजारना कैसे मुश्किल होता है और कैसे स्ट्रेंथ लेते हैं कि नहीं मैं अब यहाँ से जीत के ही जाऊंगा? देखिए, हम लोग 5 बहन भाई हैं, तो हमारे घर में ना बड़ी चहल पहल, रौनक और बड़ा, और हमारे यहाँ आज भी दस्तरखान लगता है, सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी प्लेट बना के वहाँ वो डाइनिंग टेबल वाला चक्कर नहीं, दस्तरखान लगता है ट्रेडिशनल। यस। तो आपको तो और प्रॉब्लम हुई होगी इसकी वजह। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे यही हुआ। शुरू के दिन मुश्किल थे, बहुत मुश्किल थे, अकेले खाना खाने का दिल नहीं चाहता था, मैं मतलब अगर ऑफ कोर्स स्ट्रगलिंग डेज है, मेरे पास काम भी नहीं है, मैं ऑडिशन देकर आ गई हूँ, घर बैठी हूँ पूरा दिन, बहुत जल्दी मैं दोस्त नहीं बनाती, बहुत जल्दी ऐसा नहीं था कि मैं मिंगल हो जाऊं, तो इट टेक्स टाइम, और दूसरा माहौल, दूसरा शहर, दूसरे चीजें समझने में टाइम लग रहा था, तो वो बहुत टफ था। मैं घर में अगर नहीं दिल चाह रहा तो बोल दे कि मैं ये नहीं खाना, बट वहाँ मैंने 2 दिन का रखा हुआ भी खाया, बिकॉज अगर मैं सारा दिन ऑडिशन देकर आ रही हूँ, सो आई डोंट हैव टाइम टू कुक, तो जो रखा है वही निकाल के खा लिया, तो वो जो टाइम था वो बहुत टफ था। लाइट चली गई, आप पूरे घर पे आप अकेले हैं विद 1 कैंडल, इट्स टफ, मुश्किल है। आप कैसे, आप घर में अगर लाइट चली भी जाती थी तो यूपीएस है, बहन भाई हैं, आप गली में निकल के खेलने के लिए, बाकी लोग तो रोशन है ना। हाँ, तो आप क्या करें, आप तो किसी को जानते भी नहीं है, आप अपने कमरे के अंदर, फ्लैट के अंदर आप अकेले बैठे हैं, उस एक कैंडल के साथ, और आपके दिमाग में 10 सवाल चल रहे हैं कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, रह पाऊंगी नहीं रह पाऊंगी, फिर नाकाम होके जाना भी एक, हाँ, तो कैसे होगा। लेकिन उसमें ये आता था कि मैं मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, मेरी नीयत सही है तो अल्लाह कामयाबी देगा। तो वो उस अरसे में लगा कि नहीं चले जाऊं? नहीं, मुझे ये नहीं कभी, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने जाना है, मुझे ये था कि मुझे टाइम अगर टफ है तो बस अल्लाह तूने दिया, तू ही हिम्मत देना इससे निकलने की। कैसा एनवायरनमेंट है जो बच्चियां, लड़कियां एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं, कितना एनवायरनमेंट उनके लिए फेवरेबल है? हम सुनते हैं बहुत हैरेसमेंट के हवाले से, दीगर भी बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। देखिए, हैरेसमेंट तो हर जगह है, अगर आप ये बोलेंगे जी मीडिया में ही है। क्या लड़कियों के लिए बहुत अच्छा माहौल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर आप काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आप अपने काम के साथ लॉयल हैं, आप अपने टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो आपको टफ टाइम मिल सकता है कि आपको प्रोजेक्ट जल्दी नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं मिल रहा, या करेक्टर अपने हिसाब से नहीं मिल रहा, वो टफ टाइम हो सकता है, लेकिन अदरवाइज नहीं। अगर आपको कोई सामने वाला अप्रोच कर भी रहा है, करते हैं लोग, वो हर जगह कर रहे होते हैं, इट्स आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। कोई हद जो है वो। यस, अगर आप ये सोचें कि यार अच्छा अब ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा काम के लिए, तो नहीं, आप अपने काम से बनवाएं अपने आप को, आप अपने टाइम से। अगर आपसे एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा चीजें मांगी जा रही हैं कि भाई ठीक है वो उसको 8 बजे पैक कर मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, आप 12 बजे तक, इट्स ओके, फाइन, आप वो टफ टाइम बर्दाश्त करो। तो मैं अगर ये कहूँ कि आप ये कह रही हैं कि लड़कियों के लिए पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा माहौल है कि वो अगर अपनी बाउंड्रीज सेट कर लें तो इर्द गिर्द का माहौल ऐसा है कि उन्हें कोई तंग नहीं करेगा और उन्हें काम तो अच्छी बात है। तो आपका भी तजुर्बा ये है और अल्लाह करे कि बाकियों का भी ऐसा ही हो। दिया मुगल साहिबा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? ट्रस्ट।
आप जब ट्रस्ट करते हैं किसी पे और वो ट्रस्ट टूट जाता है आपका, लाजमी नहीं कि आपका ब्रेकअप हो गया वही आपका ट्रस्ट टूटता है। आपने किसी पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने फाइनेंशियली अगर कर दिया या अपनी फैमिली में आपने किसी के साथ कुछ बिजनेस स्टार्ट किया तो आप ट्रस्ट कर रहे हैं, आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे, मेहनत से कमाई हुई चीज़ें या अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी किसी भी सेंस में आप उसमें शेयर कर रहे हैं अपना, और आप उस पर ट्रस्ट करके रिलाई कर रहे हैं और बाद में आपको पता चलता है कि आप तो जीरो पे खड़े हैं। सो ट्रस्ट जो है ना वो जो टूटता है वो बहुत बहुत दुख देता है आपको। तो आपकी जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा वो आपकी किसी ट्रस्ट का टूटना है। यस, हाँ, किसी पे ट्रस्ट करें और वो आपका ट्रस्ट नहीं उतरा, वो आपको बाद में पता चलता है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा था, तो वो आपने तो ट्रस्ट किया, आपने तो अपना 100% दिया, तो आपका जो नुकसान होता है वो तो अल्लाह पूरा करा ही देता है, लेकिन जो सामने वाले ने किया वो कैसे सरवाइव करेगा। कितना आपके रवैये में लोगों पर एतबार करने की जो आदत होती है या लोगों पर जो ट्रस्ट होता है रिश्तों पे, उसमें तब्दीली आई इस इंसिडेंट के बाद जिसका आप जिक्र कर रही हैं? यस, आई। अब मैं इतनी आसान, क्योंकि देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था मेरा फाइनेंशियली टर्म्स पे रहा था, सो मैं फाइनेंशियली नहीं, अब मैं ट्रस्ट नहीं करती। ठीक है, लेकिन उसने ओवरलैप किया दूसरे रिश्तों को भी, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, यस किया, ओवरऑल ट्रस्ट को मुतासिर किया या सिर्फ माली मामला? नहीं, माली मामला में तो ऑफ कोर्स ज्यादा ही किया, लेकिन अदरवाइज भी किया। यस, तो आपको लगा कि एज ए ह्यूमन इंसानों पर आपको जब आपका ट्रस्ट टूटता है ना अपनों से ही, तो आप थोड़ा हिल जाते हैं, फिर आपको ना वो डर लगता है कि यार भले सामने वाला सही भी है लेकिन आपके अंदर वो ना इतनी वो हो जाती है कि यार मैं सही कर रहा हूँ, मेरा डिसीजन सही है, कहीं दोबारा तो नहीं हो जाएगा ऐसा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मिस करती है उस लड़की को जो आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेती थी, बेफिक्र थी, अब एक फिक्र हो गई है। हाँ, समहाउ, मतलब तब टेंशन नहीं होती थी, हाँ ठीक है सही, लेकिन अब सोचना पड़ता, तब सोचते नहीं थे, बस ठीक है करेंगे, अब सोचना पड़ता है कि ये करने जा रही हूँ या ये करूँ या नहीं करूँ, और फिर जब आप देखते हो कि यार अच्छा मैंने तो कर लिया ठीक है, लेकिन जब प्रीवियस माइंड में आता है तो आपको फिर रोक लेता है, तो वो होता है। मिस करती भी हूँ, बट मुझे लगता है कि शायद समहाउ वो ठीक हुआ, इसलिए क्योंकि आज मैं ज्यादा स्ट्रांग भी हो गई, आज मैं ज्यादा सोच समझ के परख के अपने डिसीजंस ले पा रही हूँ। क्या खबर किसी और बड़े नुकसान से बच गई, अगर मैं उसी तरह से रह रही होती तो आप मैं वैसे ही करती तो शायद ज्यादा नुकसान कर लेती। ये बताइए कि आप कमसिन है, बहुत आपकी उम्र नहीं है, मगर जो भी है उसमें 3 लफ्जों में अपनी जिंदगी को दिया कैसे बयान करेंगे? देखिए बचपन का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, एक लफ्ज खूबसूरत। तो दिया के लिए बचपन जिंदगी का पहला दौर खूबसूरत था। दूसरा सेकंड एरा जो इंडिपेंडेंट का था, अच्छा इंडिपेंडेंट होना शुरू हुई। थर्ड में आई कैन से दैट मैच्योर, समझ आ गई चीजों को कैसे हैंडल करना है। तो इसका मतलब है आपने अपनी स्ट्रगल को ज्यादा महसूस नहीं किया, उसको आपके लिए वो एक रूटीन का चीज थी? नहीं, रूटीन का चीज नहीं कह सकती, लेकिन शायद मुझे लगता है कि जो एक वो आता था ना कि एक्ट्रेस है तो स्टारडम वाला चीज, तो मुझे लगता है इट्स माय जॉब, मैं काम करती हूँ, मुझे इसके पैसे मिलते हैं, वो ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, मतलब सबकी जॉब है, तो मैं किसी के ऊपर एहसान तो कर ही नहीं रही, तो मैं टेंट्रम्स या ये मैं वो क्यों करूँ मैं? ये बहुत अच्छी बात होती है अगर स्ट्रगल को आप अपनी तकलीफ ना बनाएं, और स्ट्रगल को, फैज साहब का एक शेर मुझे याद आ गया, फैज थी राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। इनफैक्ट स्ट्रगल खुद मंजिल का नाम है, बिल्कुल जाना ही है। नेगेटिव रोल्स या रोमांटिक रोल्स? बोथ आर ओके, मुझे इसमें कैरेक्टर आना चाहिए कि उसमें है कुछ करने के लिए। समटाइम क्या होता है कि आपका रोमांटिक है, आप प्रोजेक्ट पे हैं लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे, और तो आपके कैरेक्टर, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे लीड करना है, मुझे हीरोइन बनना है, मुझे होता है कि कैरेक्टर कैसा है, तो कैरेक्टर में करने के लिए मार्जिन है। अगर 3 बहनें भी हैं, अगर मैं उनमें से एक बहन भी हूँ तो मैं कुछ कर रही हूँ तो ठीक है, अगर मैं सिर्फ चाय ला के दे रही हूँ जी भाई जी पानी ला, वो मैं नहीं करूँ। और खुद रोमांटिक है या प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल। बहुत बहुत शुक्रिया दिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया मुझे, और बहुत सी चीजें मेरी आप लोगों ने